बहुत अहम मुकालमा है, इसे आप समाअत फरमाएं। ज़कात की अहमियत और इफादियत पर ये मोहम्मद सफ़ान, जैद, हमजा, हयात, जैद, यूसुफ जल्दी से आ जाए। शाबाश दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, हम आप सबके सामने ज़कात की अहमियत से मुताल्लिक एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं। आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चौधरी साहब, खैरियत से? थोड़ा बहुत घबराए हुए हैं। अरे क्या खैरियत वेरियत? अरे जब देखो दौड़े चले आते हैं। समझा नहीं, किसकी बात कर रहे हैं चौधरी साहब? अरे वही मस्जिद मदरसे वाले लोग। क्या रिश्ते विश्ते की बात करने आते हैं? अरे फालतू की बकवास मत करो, दिमाग सटिया गया है क्या तुम्हारा? माफ करना चौधरी साहब, जबान थोड़ी फिसल गई। अरे हयात भाई, चौधरी साहब टेंशन में है और आप चौधरी साहब की बिरकी ले रहे हो। जी चौधरी साहब, वो मदरसे वाले आपके पास क्यों आते हैं? अरे जहाँ धान गेहूँ तैयार होता है कि पहुँच जाते हैं कि उश्र दो, 10वां हिस्सा दो। अरे चौधरी साहब, तुम्हारे तो घर ही पर पहुँचते हैं, हमारे तो खेत पर भी पहुँच जाते हैं। मगर मेरे चाचा भी इतने कंजूस और मक्खी चूस हैं कि देने की तो दूर की बात, वो परिंदों को भी पर नहीं मारने देते। चौधरी साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये मौलवी हजरात और मदरसे के जिम्मेदार जब भी फसल आती है तो उश्र यानी 10वां हिस्सा मांगने आ जाते हैं, और रमजान आता है तो ज़कात मांगने आ जाते हैं। हम लोग कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाते हैं और खेती करते हैं, और ये लोग आसानी से लेकर चले जाते हैं। हाँ भाई, हर साल ज़कात ही निकालते रहे तो बीवी बच्चों के लिए क्या जमा कर पाएंगे? सही कह रहा है हयात भाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा और शादी ब्याह का खर्चा कैसे पूरा होगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है चौधरी साहब, सब एक साथ जमा है? कोई जमीन वमीन बेचने की मीटिंग हो रही है क्या? अरे नहीं यार, हम लोग एक कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। क्या बात है चौधरी साहब, सब खैरियत से तो है? अरे क्या खैरियत वेरियत, हम लोग टेंशन में है कि असल ज़कात ही निकालते रहेंगे तो एक दिन हम खुद भी गरीब हो जाएंगे, बस उसकी मीटिंग चल रही है। ओहो, तो ये बात है। लेकिन चौधरी साहब, हम भी कल जुमे की नमाज पढ़ने गए थे तो इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि ज़कात निकालो, ज़कात निकालो। अच्छा, इमाम साहब भी बोल रहे थे, तो चलो इमाम साहब से ही बातचीत करते हैं। जी चौधरी साहब, चलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं इमाम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोग खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत व आफियत से है। इमाम साहब, हम सब लोगों के कुछ सवालात हैं, क्या आप उनके जवाब देंगे? जी, आप हजरात के क्या सवालात हैं? जी चौधरी साहब, आप बोलिए। इमाम साहब, हम लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं, फिर उसमें से भी ज़कात निकालने को कहा जाता है। हम खेती करते हैं तो उश्र वगैरह निकालने को कहा जाता है, ऐसा क्यों? ये कैसा निजाम है? मेरे भाइयों, हर मुसलमान को खास तौर पर यह हकीकत पेश नज़र रखनी चाहिए कि उसे जो कुछ भी दौलत मिली है उसका असल मालिक वो खुद नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ही मालिक हकीकी है, और उसने अपने फजल व करम से हमें अपनी मिल्कियत में बतौर नेमत तसर्रुफ का हक दे रखा है। जब अल्लाह ही उसका मालिक है और उसी की कुदरत के बिना पर हमें ये नेमत मैसर आई है, तो अगर वो अपने बंदों को ये हुक्म करता कि वो अपना सारा माल लुटा दें तो भी हमें कोई शिकायत और एतराज़ का मौका ना था, क्योंकि ये उसी की मिल्कियत है और वो जहाँ वो जितना चाहे खर्च करे। और ये भी उसका हुक्म है कि उसने जहाँ हमें खर्च करने का हुक्म दिया वहाँ पूरा माल नहीं बल्कि कुछ हिस्सा 2.5% खर्च करना जरूरी करार दिया। इमाम साहब, हम लोग इसी तरह हर साल ज़कात ही निकालते रहे तो हमारा माल घटता ही रहेगा और आखिर में हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा हरगिज नहीं है। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि ज़कात की अदायगी और सदका और खैरात करने से माल घट जाता है, लेकिन कुरान और हदीस की सराहत यह है कि सदका करने से माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही रहता है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़ा, कि किसी आदमी का माल सदक़े की वजह से कम नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों, ज़कात सदका निकालने की वजह से अगरचे माल कम होता हुआ दिखाई देता है, मगर इसकी वजह से मिन जानिब खुदाबंदी जो बरकत होती है, ख्वाह बाद में हो, कारोबार में इजाफे की सूरत में हो या आफत व बलियात से किफ़ायत की सूरत में हो, सदक़े की मिकदार के मुकाबले कई ज़्यादा होती है। नीज़ तजर्बात से भी ये बात साबित है कि ज़कात देने वालों का माल बढ़ता ही रहता है। चौधरी साहब,
अजी इमाम साहब, तो इस तरह ज़कात निकालने का फायदा क्या है? मेरे भाइयों, ज़कात और सदकात निकालने में जहाँ अजीम आलीशान अजर और सवाब रखा गया है, वहीं दुनियावी नकद फायदों को भी पोशीदा रखा गया है। और ये फायदे इतने अजीम है कि दुनिया की किसी दौलत से इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। बहरहाल इस वक्त मेरे पास एक बड़े इदारे के मुअक्कर मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। चले हजरत से भी कुछ इस्तिफादा करते हुए चले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हमारे दरमियान ज़कात और सदकात के मुतालिक बहस व मुबाहसा जारी है। आपसे दरख्वास्त है कि आप इसके मुतालिक कुछ वज़ाहत फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, इस्लाम के तमाम अरकान और हिदायत का खुलासा दो बातों में है। नंबर 1 खुदा की बंदगी और नंबर 2 बंदगाने खुदा की मदद। नमाज खुदा के सामने गुलामाना एहतराम बजा लाना है। रोजा नफ्स की ख्वाहिश पर खुदा के हुक्म को गालिब करना है। हज खुदा की शान महबूबियत का इजहार करना है। और दूसरी तरफ सदकात अल्लाह के बंदों की मदद और खल्के खुदा की इआनत है। और दीन के इस शोबे का सबसे जली और अहम उन्वान ज़कात है। ये अपने माल में खुदा और उसके बंदों के हक का इतराफ है। और नमाज के बाद गालिबन सबसे अहम ज़कात है। ज़कात और सदकात के उखरावी मनाफे बेशुमार है और असल में ये मनाफे ही हमारे पेश नजर रहने चाहिए, जिनका खुलासा ये है। नंबर 1 रुपया के बदले 700 गुना अजर मुकर्रर है और इखलास वगैरह की वजह से इसमें ज़ियादत का भी वादा है। नंबर 2 ज़कात और सदकात में खर्च करना गोया अल्लाह ताला के साथ तिजारत करना है, इसमें किसी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं। नंबर 3 सदका क़यामत के दिन हमारे लिए हुज्जत बनेगा। इसके अलावा इसके और भी बहुत से दुनियावी और उखरावी फवाइद है। मेरे भाइयों, आज मुसलमान के दिल में दुनिया की मोहब्बत बस गई है, वो दौलत की मोहब्बत में फंसा हुआ है। आज बहुत कम मालदार मुसलमान ऐसे हैं जो सही ज़कात का हिसाब करके निकालते हैं। अगर सही मायने में हिसाब लगाकर ज़कात निकाली जाए और ज़कात वसूल करने और तक़सीम करने का इज्तिमाई निज़ाम हो तो इंशाअल्लाह गरीबी और बेरोजगारी दूर हो जाएगी, सब लोग खुशहाल होंगे, आपस में मोहब्बतें होंगी। उम्मीद है कि आप हज़रात के तमाम इश्कालात का जवाब मिल गया होगा। हाँ मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी गलतफहमी को दूर कर दिया। इंशाअल्लाह अब हम लोग हर साल ज़कात निकालेंगे और दूसरों को भी ज़कात निकालने के लिए कहेंगे। जज़ाकुल्लाहु खैर मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।